ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। अगर उन्होंने वादे की पासदारी नहीं की ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी। जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ से बात कर लेना, क्योंकि अगली मर्तबा मैं चूड़ी के नहीं तुम्हारे रिश्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भूला ना ये दिल। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्या यार नीरज, क्यों सिर्फ मुंह फुला के बैठी हुई हो? अम्मी की तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं गए ना हम हनीमून पर। प्रॉमिस कर रहा हूँ जैसे वो ठीक हो जाएगी हम हनीमून पर चले जाएंगे। मेरा इस वजह से मुझे खराब। अच्छा, तब समझा। तुम इसलिए उदास हो ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यार छुट्टियां बचा रहा हूँ ताकि हम ज्यादा दिनों के लिए हनीमून पर जा सकें। तुम खुद से अंदाजा लगाते रहोगे या मुझसे एक बार पूछोगे कि मूड क्यों खराब है? अच्छा चलो खुद बताओ क्यों अपसेट हो फिर? मुझे मेरा डैडी याद आ रहा है। टेडी याद आ रहा है? माशाल्लाह, डरा दिया तुमने मुझे। मुझे डैडी याद नहीं आ सकता मेरा। हाँ क्यों नहीं आ सकता? बेचारे की फिक्र हो रही होगी, खाना पीना खाया होगा कि नहीं, टाइम पर सोया होगा कि नहीं, तबीयत पता नहीं कैसी हो उसकी, घूम फिर भी रहा है कि नहीं। असद, मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार। अच्छा डैडी याद आ रहा है ना, तो ठीक है डैडी को यहाँ बुला ले, यहाँ लिया। मुझे तो अम्मी भी याद आ रही है। अम्मी को भी ले आएंगे। अम्मी को भी ले आते हैं। और फैसल भाई, रिदा, आपी, अली। अब भी सिर्फ हमारी शादी को 10 दिन हुए हैं तुम्हारा ये हाल है, बाद में क्या होगा? एक बात पूछूं, मैं भी याद आता हूँ कि नहीं? ना। क्यों? आप कहीं जाएंगे तो मुझे याद आएंगे ना। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे याद करना है। और हाँ, शाम को तैयार रहना, तुम्हारी अम्मी की तरफ चलेंगे। ओके? असद सुनो, जल्दी आना प्लीज। फल्ला बेशरम। ठीक है जल्दी आओ।
ये चाय। थैंक यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? क्या हुआ है मुझे? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये तो तुम्हारे ओछे हथकंडों के खिलाफ एक छोटा सा हथकंडा इस्तेमाल किया था मैंने। हनीमून पर जाओगी? बनाओ, प्लान बनाओ। तुम्हारा सिर्फ प्लान ही रह जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। अब ये बुत बनी क्या खड़ी है? साफ करो इसे, उठाओ इस गंद को, लेकर जाओ ये टूटा हुआ कप। और हाँ, एक कप चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए अभी। सबा, हाँ बेटा, जरा हल्का बुखार है। अम्मी खांसी देख रही हैं आप अपनी? वायरल फैला हुआ है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? तुम परेशान मत हो सबा, मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ, दवाई ले लूंगी। तुम ये बताओ, इरज से बात हुई? नहीं अम्मी, 2-3 दिन से तो बात नहीं हुई। बच्चे, घर, मौका ही नहीं मिला। क्या आपकी बात हुई रज से? नहीं, मुझे तो फोन नहीं किया उसने। शायद मसरूफ होगी बेटा। तो आप कर लेती ना कॉल। हाँ, सोच तो रही थी कि मैं उसे फोन कर लूं, लेकिन अगर उसे अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो फौरन आ जाएगी बेटा मेरी खबर लेने। और पता नहीं कि उसकी सास कहीं बुराई ना मान जाए। अम्मी, असद के घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और क्या शादी के बाद लड़की घर वालों से नाता तोड़ देती है क्या? मेरा दिल घबरा रहा बेटा। तुम उसे फोन करके पता तो करो उसकी तबीयत कैसी है। जब से मैंने जकिया को देखा है ना, अजीब अजीब तरह के ख्याल उठते मेरे दिल में। शायद इसी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। हाँ, हर वक्त जहन उसी की तरफ जाता है बेटा। हाँ, फोन कर लेना उसे। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगी बात। देखिए, आप अपना ख्याल रखें। अगर शाम तक आपकी तबीयत नहीं ठीक होती है तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। तो मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तुम जरा इरज को फोन करके उसकी खबर कर लो, पता करो वो खैरियत से है या नहीं। हाँ जी अम्मी। और सुनो सबा, उसे मेरी तबीयत का ना बताना, उसे बिल्कुल ना बताना, अच्छा बेटा? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
इरज, इरज, जी अम्मी। ये पानी तुमने गिराया? नहीं, ये मैंने तो नहीं गिराया। तो फिर किसने गिराया? हाँ, असद घर में नहीं है, सवेरा पड़ोस में गई हुई है, और जिन भूत तो है नहीं इस घर में जिन्होंने आके ये काम कर दिया हो। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। जाओ और जाकर साफ करो ये पानी। जाओ जाओ। आज तो इस पानी से मैं बच गई हूं, कल को गिर भी सकती हूँ और मुझे चोट भी लग सकती है। अगर मैं गिर गई और मुझे चोट लगी तो मेरा इतना कहना काफी होगा कि ये पानी तुमने गिराया है। बाकी तुम खुद समझदार हो। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। जाने ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। आई एम सॉरी रज, यार क्या करता। शादी के बाद ऑफिस में पहला दिन था आज, सबने ट्रीट मांग ली मुझसे। रज, यार कहा ना, आई एम रियली सॉरी। अच्छा मुझे डांट लो, सुना लो जितना मर्जी, लेकिन ऐसे रो तो नहीं प्लीज। क्या हो गया? अरे हिरज, क्यों रो रही है मेरी बच्ची? हाँ हिरज, क्या हुआ बेटा? क्या कहा सर तुमने इसे? हाँ, क्यों रुलाया मेरी बच्ची को? कुछ नहीं अम्मी, वो मैंने इसे वादा किया था कि इसे आज इसके घर लेके जाऊंगा, लेकिन ऑफिस से लेट हो गया मैं। लेट हो गया? अरे बेटा, मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें लेके चलती। हाँ बस, शाबाश, चुप करो ये रोना, कोई जरूरत नहीं रोने की। अब जाओ, जाकर मुंह हाथ धो, खाने की तैयारी करो। खाना नहीं खाया मेरी बच्ची ने, कब से भूखी बैठी है तुम्हारे लिए। बस मेरा बच्चा, चुप हो जाओ बस। उससे कह दिया होता, मैं हूं ना बेटा। हाँ, अपने नासुओं की वजह से ना मुझ में और मेरे बेटे में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मेरे दरमियान जो है ना, उसे हमारे दरमियान ही रहने दो, बेहतर होगा तुम्हारे हक में। सबा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। सबा, रिस्पॉन्स। ये ले। मेरी रिस्ट वॉच। I'm sorry। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो आज? कहीं नहीं, अम्मी के बारे में सोच रही थी।
एक तो वो अपना ख्याल नहीं रखती और अब तो इरज भी उनके पास नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन ये जो चेहरे पे टेंशन है ना, अगर आप इसे खत्म कर लेंगी तो उसका फायदा ये होगा कि वो परेशान नहीं होंगे, बल्कि उसको, इरज को और असद को वहीं बुला लेते हैं, रात का खाना वहीं खाएंगे, जरा शोर शराबा रहेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं इरज को फोन कर दूंगी। नहीं 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 यार, फोन नहीं करना, मैं वैसे ही नाराज है, उसको सरप्राइज दे दूंगा, लेने चला जाऊंगा, शायद मान जाए, बनाना भी पड़ेगा अब उन्हें। और हाँ, जल्दी नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी तैयार हो क्या। मोहल्ले में रहती है जकिया, उनके कोई खास मिलना जुलना नहीं उन लोगों का आपस में। हुई थी मेरी जकिया से मुलाकात एक सरसरी सी, सब ठीक है, बस एक बात है जो मुझे खटक रही है। क्या बात? जकिया बता रही थी इरज की नंद का एक रिश्ता आया था बट्टे सट्टे का, लेकिन मना इसलिए हो गया कि असद ने शादी से इनकार कर दिया। तो आपको लगता है कि इस बात की वजह से इरज की सास का रवैया खराब हो सकता है? अरे इसलिए थोड़ी कह रही हूं मैं, खुदा ना करे। हाँ, लेकिन अगर इरज की नंद का जल्दी रिश्ता ना हुआ ना, तो फिर उसकी सास के रवैये के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इरज की नंद का रिश्ता कर दो जल्दी से। मैंने तो बड़ी आस बंधाई थी उसकी सास की। अरे तो बाजी लगी हुई तो हूँ, 2-4 लोगों को उसकी तस्वीर भी दिखाई, लोगों से भी मिलवाया, पर आप तो जानती हैं लड़की की अगर उम्र निकल जाए तो शादी होना कितना मुश्किल होता है। ऐसा है तो वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई है तो ये वजह समझ नहीं है। ये लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते हैं, पर वालिदैन बेहतर से बेहतर की तलाश में उसमें नुक्स निकाल देते हैं, और जब शादी की उम्र निकल जाए, बच्ची घर बैठ जाए, तो फिर पछताते हैं। कोई जानबूझ के अपनी औलाद पे जुल्म नहीं करता सफिया, तो सब अल्लाह के हुक्म से होता है। हो सकता कोई मसलहत हो, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो, ताकि उस बेचारी सास की कोई तो परेशानी कम हो। अरे बाजी आप फिक्र नहीं करें, करती हूँ 2-3 लोगों से और बात, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलो ये लो, चखो तो, सबा ने बनाया। ये तुम्हारे कपड़े हैं और अपनी जरूरत की चीजें इस बैग में डालो, तुम अपनी अम्मी के घर जा रहे हो। भूला न ये दिल अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इरज हैं? इरज से मिलने आयो? नहीं जी, मैं साथ ले जाने के लिए आया हूँ। सबा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं जी, वो तो अम्मी की तरफ चले गई डायरेक्ट, और हमें ये हुक्म दे दिया कि दफ्तर से वापसी पे इरज को लेते हुए आइए। सो हम यहाँ हाजिर हैं। अगर इरज को मिलने के लिए आना होगा ना, वो असद के साथ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम आओ तो सबा को साथ लेकर आना। जी वो जब मैं पहुंचा था तो गालिबन ये लोग किसी दावत के लिए निकल रहे थे, इसलिए फिर मैं ज्यादा देर रुका नहीं, चला आया। तो फोन करके जाना चाहिए था ना फैसल। नहीं शादी हुई है, दावतें तो उड़ाएंगे ना वो लोग। ठीक कह रही हैं आप, वाकई फोन करके जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर फोन नहीं किया तो कम से कम उससे मिल तो लिए ना। अच्छा ये बताओ, इरज खुश तो है ना? जी जी, बहुत खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का, शुक्र। कहा था ना मैंने, खामखा में परेशान हो गई थी। वैसे फैसल इरज के कान खींचने चाहिए थे, जब से शादी करके गई है हमें भूल गई है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता लड़कियों के ससुराल में जाओ और उनके कान खींचो, शिकायतें करो फिजूल में, बुरी बात। हाँ हाँ, अच्छा किया जो शिकवे शिकायत नहीं की, अच्छा किया बेटा। और वैसे भी अगर बेटी है
ससुराल में खुश है और मैके को भूल गई है, तो इससे तो बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती। ठीक कहा ना मैंने? जी जी बिल्कुल। अब खुश हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन हैं? हाँ। आप मुझे परेशान तो नहीं करेंगी? हाय हाय, सुन रहे हो? दवाई खा लेंगी टाइम पे? अरे हाँ बाबा हाँ। चलें अब। जा मैं इजाजत। जी फिर खुदा अब रखिएगा अपना ख्याल। ख्याल रखने के अलावा और क्या है मेरे पास? हाँ जाओ, खुदा हाफिज। भला दरवाजा बंद करते जाना बच्चों। जी अच्छा। शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है तेरा अल्लाह। मेरी इरज खुश है। वो वहां खुश नहीं है, बेटियों की तरह है मेरी वो। मुझे वहां जाने के लिए, उससे मिलने के लिए ना किसी की इजाजत की जरूरत है और ना ही किसी को साथ लेके जाऊंगा मैं। असल हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। बाजी भाई, ये क्या बात की आपने? तौर तरीके? किसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, ये कौन सा तौर तरीका है यार? मुझे नजर नहीं आता, मैं देख के आया हूं। जो उनका लहजा था, जो रवैया था, मैं शर्तिया कह सकता हूं वो वहां खुश नहीं है। इस मामले को हम सुकून से हैंडल करते हैं। आखिर लड़के वाले हैं हम। लड़की वाले हैं इसीलिए खामोशी से आ गया, वरना उनको जवाब दे सकता था वहां। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं, मैं कल इरज से खुद ही बात करूंगी। जी बिल्कुल, इरज से बात करें और उसको ये कहें कि अगर कोई फस क्रिएट हो रहा है तो वो अपने आप को तना ना समझे। मैं हूं उसके साथ खड़ा हुआ। जरा बच के। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो सर? मैं तुम्हारे कदमों में बैठ रहा हूँ। ड्रामे मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो? तो क्या कहेंगे? मैं जोरू का गुलाम हूँ? वो तुम्हें। अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी यानी कि मेरी सास, अगर उन्होंने देख लिया ना तो वो जिंदगी भर ताने देंगी मुझे कि आते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया। तो तुमने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि पिछले 4 साल से काबू किया है तुमने मुझे? अच्छा बताओ, सारा दिन मुझे मिस किया? नहीं? इसका मतलब बाजी और अम्मी ना अपना काम ठीक से कर नहीं रही। क्या मतलब? मतलब तुमसे कोई झाड़ू पोंछा नहीं करवाया, कोई तकलीफ नहीं दी तुम्हें, वरना सारा दिन तुम शिकायतों भरे फोन कर रही होती मुझे। तो मैं ऐसी रखती हूँ। मजाक कर रहा यार, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो बस। अच्छा सर, एक बात बताओ, तुमने ऑफिस में मुझे कितना मिस किया? हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड। मैं तो बस खड़ी देखता रहा कि जैसे ही 5 बजे और मैं सीधा अपनी बेगम के पास आ जाऊं। सुधर जाओ असद, अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही ना तो ऑफिस से निकाले जाओगे। और खाली पेट ना रोमांस नहीं होता। अब मैं काम सही से करूंगा क्योंकि तुम घर में खुश हो और मुझे सिखाऊंगा। चाय पियो। यस। मजे किए ना? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। बदतमीज। हेलो इरज। बेटा वो तो बाहर गई हुई है सवेरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम सॉरी आंटी, कल मैं आ नहीं सकी थी फैसल के साथ। असल में मैं अम्मी की तरफ थी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और हाँ, अपनी अम्मी से कहना कि कभी भूले भटके हमें भी फोन कर लिया करें। हर
रिश्ता सिर्फ असद से नहीं जोड़ा, हम लोगों से भी जोड़ा है। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो भाई, मैं तो साफ बात करती हूँ, तुम्हारी अम्मी ने सवेरा को अपनी बेटी कहा था और बड़ी उम्मीद दिलाकर गई थी कि उसका रिश्ता आ जाएगा। अभी तक तो उसका रिश्ता आया नहीं, शायद भूल गई वो। नहीं नहीं आंटी, असल में अम्मी ने बात की हुई है एक दो जगह, आप फिक्र न करें, सब सही हो जाएगा। चलो ये भी देख लेती हूँ कि तुम लोग जबान के कितने पक्के हो। अच्छा बेटा, नीरज आएगी ना तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। खुदा हाफिज। अरे बेटा, मैंने उनसे कोई वादा थोड़ी किया था। उन्होंने बात छेड़ी थी तो मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगी, और वैसे भी सफिया से तो बात की थी मैंने। अम्मी शिकायत नहीं कर रही थी, उन्होंने सिर्फ एक बात की है। लेकिन फिर भी बेटा, जो बातें उन्होंने तुमसे की हैं वो तो परेशान करने वाली हैं ना। अगर यही बात उन्होंने इरज से की तो? आखिर आप भी बेटियों की माँ हैं, अंदाजा लगा सकती हैं उनकी कैफियत का। आपने एक बात की थी, उनकी उम्मीद बन गई, इसीलिए वो बात कर रही थी। अच्छा, तो चलो मैं फोन करके बात कर लेती हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं अम्मी, अभी तो आप बात ना करें। मुझे तो लगता है कि हमें टाइम निकाल के ना उनकी तरफ एक चक्कर लगाना चाहिए। अच्छा अम्मी, आप इस तरह तो परेशान ना होना। मेरी बातें बताने का ये मतलब नहीं है कि आप सारी बातें ज़हन पे सवार करके तबीयत खराब कर लें। अच्छा ठीक है, चलो मैं सफिया से बात करके देखती हूँ, फिर तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए। ये तुम्हारे कपड़े हैं और अपनी जरूरत की चीजें इस बैग में डालो। तुम अपनी अम्मी के घर जा रही हो। और हाँ, ये टैक्सी का किराया है। शाबाश, जल्दी से सामान पैक करो और तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना। मैंने कब कहा कि तुम अपनी मर्जी से जा रही हो? मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ये पैसे रखो और सामान पैक करो और तैयार हो जाओ अपनी माँ के घर जाने के लिए। वैसे अब तक तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारी माँ को बता दिया होगा जो मेरे और उसके दरमियान बात हुई। अब तुम घर जाओगी तो तुम्हें खुद से मालूम हो जाएगा कि उन लोगों को क्या करना है। हसद, हाँ बेटा, भाई तुम्हारी बीवी अपनी माँ के लिए बहुत उदास हो रही थी। मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए उसे भेज दूं उसकी माँ के घर। अब हाँ हाँ, मैं इजाजत दे रही हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा चलो, खुदा हाफिज। लो भाई, अब तो तुम्हारे मियाँ ने भी इजाजत दे दी है।
जल्दी करो। वैसे दिल तो मेरा ये चाहता था कि मैं तुम्हें हाथ पकड़कर धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूं, मगर मैं तो तुम्हें बहुत इज्जत से रवाना कर रही हूं। और अगर तुम ये चाहती हो कि इस घर में इज्जत से वापस आओ तो मेरी बेटी के लिए खुशखबरी लेकर आना, समझी? सुनो, ये अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना, इस तरह के कपड़े पहने। अरे अपने माँ बाप को ये मत शो करो कि ससुराल में खुश नहीं हो, हमारी भी इज्जत है कोई, समझी? ऐसे दिल तो मेरा ये चाहता था कि मैं तुम्हें हाथ पकड़कर धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूं, मगर मैं तो तुम्हें बहुत इज्जत से रवाना कर रही हूं। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। नीरज, ये क्या? ना कोई फोन ना कोई इत्तला, और यूं अचानक? क्या मतलब अम्मी, अपने घर आने के लिए भी आपको इत्तला दूंगी क्या? अचानक नहीं आ सकती। हाँ नीरज, लेकिन फिर भी बेटा। अम्मी सारी बातें छोड़े, पहले मुझे हगी चाहिए। क्या बात है बेटा? देख नीरज, तूने अपनी सास के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? तू अपनी नंद के साथ ठीक है ना बेटा? अम्मी सांस तो लेने दीजिए, ऐसा लग रहा है मैं ससुराल से नहीं बॉर्डर से आ रही हूँ। तू खुश है ना माँ? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो सास है ना, मेरा बहुत ख्याल रखती है, और बाजी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हसद का भी आपको पता ही है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। आपको खांसी क्यों हो रही है? आप अपना चेकअप भी नहीं कराया होगा, मेडिसिन भी नहीं लेती है टाइम पे, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। नहीं बेटा, क्यों फिक्र करती है? मैं दवा पाबंदी से ले रही हूँ बेटा। इतनी अच्छी नहीं कि पाबंदी से लेंगी आप। खैर, अब तो मैं आ गई, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। क्या मतलब है तेरा, तू आ गई है? अम्मी क्या मतलब है? अगर लड़की अपने मैके आएगी 2-4 दिन के लिए तो बुरी बात हो जाएगी क्या? और वैसे भी मैं सबकी परमिशन लेकर आई हूँ, अम्मी की, बाजी की, असद की भी। यकीन नहीं आता तो असद को फोन करके पूछ। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है। अम्मी तबीयत अभी तो खराब नहीं हुई है, दवा कहाँ पड़ी है? अरे अरे रुक जा ना, दवा ली है मैंने। ये बता, चाय पिएगी? अम्मी मैं आपकी चाय के लिए तो आई हूँ, और पता है मेरी सास बहुत बुरी चाय बनाती है। हाय अल्लाह, तेरी इन्हीं बातों से मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। मजाक कर रही हूँ अम्मी। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती। ठीक है, बैठ जा। वो मेरी इरज से बात हुई थी। आप तो बिला वजह परेशान हो रहे थे, वो तो बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है अपने ससुराल में। मैं नहीं मान सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
वरना वो लोग मुझसे कभी भी इस तरह बात ना करते, ये रवैया ही ना होता उनका। तुम्हें क्या लगता है कि कोई पर्सनल लेवल पे मेरी कोई लड़ाई है उनसे, कोई मसला है उनको मेरे साथ? नहीं नहीं, आपसे क्यों मसला होगा? असल में हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। अम्मी ने इरज की सास से वादा किया था कि वो इरज की नंद की कहीं शादी कराने की कोशिश करेगी। अम्मी ने रिश्ता ढूंढा, भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। बस इसी बात को लेकर खफा है वो। ये तो और एहसान वाली बात हो गई। यानी उनके मसले को हम अपना मसला समझ के जी रहे हैं, उनके मसले को हम अपना समझ रहे हैं, तो फिर तब भी इस रिएक्शन की कोई लॉजिक नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है कि पुराने लोग हैं, वो अपनी तरह सोचते हैं और जज्बात में आकर इंसान कर लेता है इस तरह की बातें, पता नहीं चलता। ये जो सारी बातें तुम मुझसे कर रही हो, तुमने ये बातें इरज से की हैं? इसलिए नहीं की कि जानते हैं आप बेवकूफ़ सी है, जाकर अपनी सास के सामने उल्टा सीधा बोल देगी, बात उलझ जाएगी, क्योंकि आपको लेकर वो बहुत पोसेसिव है, आप जानते हैं। सेम हियर। मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है, सो मैं भी तुम सबको लेके बहुत पोसेसिव हूं। अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ देगा तो वो तकलीफ मैं महसूस करता हूं। बहरहाल, मैं तुम्हारी लॉजिक्स मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जब तक इरज से बात नहीं कर लेता, मुझे इत्मीनान नहीं होगा। भूला न ये दिल। अगर तुमने इसलिए फोन किया है कि मिन्नत समाजत करके वापस घर आना चाहती हो, तो मेरे ख्याल से अपना वक्त जाया मत करो। चाहते हैं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलो रज। सुनो असद, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना, तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।